नमस्कार। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, और उसमें जो मैंने कंडीशंस बताई थी पहली वो सेक्शन 10 इसी को उसमें बताता है कि कैसे होनी चाहिए एग्रीमेंट, कैसे होनी चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। एग्रीमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हो वीडियोस में, और मैं आपको आज बताऊंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशंस जो बताई गई थी कौन कौन सी है। मैंने बताई थी आपको कंपेटेंट्स पार्टी होनी चाहिए, उनकी फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशंस एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो एग्रीमेंट किया है वह एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट आर नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। क्लियर है। अब देखो हम देखते हैं आज के जो उसमें टॉपिक है हमारा ये है कि वे कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, कंपेटेंट्स पार्टी कौन है। तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। चलो आओ देखो, सेक्शंस जो 11 और 12 यही चीज़ बताता है कि कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। अब कंपेटेंट्स पार्टीज़ के बारे में हम देखने के लिए सेक्शन 11 और 12 देखते हैं। देखो सेक्शन 11 यही चीज़ कहता है, हु आर कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। अब ये सेकंड ये चीज़ बताता है इसके बारे में कि एवरी पर्सनस इज कंपेटेंट। क्लियर है। एवरी पर्सन इज कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट। एवरी पर्सन है कंपेटेंट है कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब देखो क्या क्या कंडीशन लगाई। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि उसकी एज क्या नहीं होनी चाहिए, मेजोरिटी। उसकी एज कैसी होनी चाहिए, उसने अपनी एज कर ली है मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि मेजोरिटी को प्राप्त एज होगी उसकी, यानी कि 18 ईयर। और अदर्स कंडीशंस कैसी लगाई है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, या कितनी 20 ईयर। वो कैसे होती है, जनरली कितनी होती है 18 ईयर होती है। 21 ईयर्स कहाँ पर होती है, जिनके गार्जियंस जो है कोर्ट द्वारा अपॉइंट होते हैं। क्लियर है। ये सब्जेक्ट जो बता रखा है, ये जो सेकंड जो बताता है टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। सेकंड देखो कंडीशंस क्या लगाई है। फर्स्टली कंडीशंस पता लग गई आपको, मैंने बताया आपको क्या होनी चाहिए, इसकी मेजोरिटी एज होनी चाहिए, कंपेटेंट पार्टी मानी जाएगी। हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो मेजोरिटी है उसकी है। सेकंड कंडीशंस क्या है, वह साउंड माइंड होना चाहिए। क्लियर है। साउंड माइंड, साउंड माइंड कौन है, ये सेक्शन 12 बताता है, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशंस मेजोरिटी, सेकंड कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। और थर्ड जो कंडीशंस लगा रखी है, ये लगा रखी है इज नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखो ये कह रहे हैं जो पर्सन है वो कैसा है, मेजोरिटी भी है, साउंड माइंड भी है, और वो कैसा होनी चाहिए, डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ द्वारा। कौन है वे पर्सन जो डिसक्वालीफाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा जो इंसॉल्वेंट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डीबार कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह के पर्सन की यहाँ पे बात कर रहा है थर्ड जो उसका पॉइंट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेक्शन 11 से क्या बात हमारे सामने आई, पॉइंट वे देखते हैं। देखो क्या कहता है सेक्शन 11, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस फॉलोइंग पर्सन्स आर इनकम्पेटेंट टू कॉन्टैक्ट। अब कौन से पर्सन हैं, पहले हम बता रहे थे कंपेटेंट की बात कर रहे थे, वह क्या होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी की एज होनी चाहिए इनकी, यानी कि मेजर होना चाहिए, वह साउंड माइंड होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ द्वारा। अब ये पर्सन्स हैं जो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, हम इनकी बात कर रहे हैं। इनकम्पेटेंट पर्सन्स कौन से हैं, देखो एक तो माइनर है, वह कॉन्टैक्ट फर्स्ट है, माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है, इनकम्पेटेंट माना गया है सेक्शन 11 का। और अनसाउंड माइंड, वह भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। पर्सन्स डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, अगर वह पर्सन जो कॉन्टैक्ट कर रहा है वह डिसक्वालीफाई कर दिया गया है लॉ द्वारा, वह भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। अब देखो मैं आपको बताया था मैंने एज ऑफ मेजोरिटी की क्या होती है, आप देख चुके हैं इस चीज़ के लिए, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। एज ऑफ मेजोरिटी जनरली कितनी होती है, इट इज कितनी होती है, 18 ईयर्स। क्लियर है। 18 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइनॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 इसी चीज़ में इसी उसको बताता है। जो माइनॉरिटी एक्ट है उसमें सेक्शन 3 ये कहता है कि मेजर कौन है, वह 18 ईयर अगर उसने ले लिया तो वो क्या माना जाएगा, वह मेजर माना जाएगा, और उससे कम है तो क्या माना जाएगा, माइनर है। क्लियर है। माइनॉरिटी एक्ट से ये कहता है कि 18 ईयर से जो 18 ईयर है उससे अगर कम है तो क्या माना जाएगा, वह माइनर माना जाएगा। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या लगा इसका, 18 से अगर अबो है तो क्या बन जाएगा, वह मेजर है, ये कॉन्टैक्ट कर सकता है 18 प्लस। क्लियर है। और देखो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, बट इफ़ गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट देन इट इज़ 21 ईयर,
अगर इसके गार्जियंस जो है अपॉइंट हुए किससे, कोर्ट द्वारा, तो तब इसकी एज कितनी मानी जाएगी, 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, यानी कि जनरली कितनी है, 18 ईयर है जो कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उसकी ईयर कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर से अब होनी चाहिए। और अगर उसके गार्जियंस कोर्ट द्वारा अपॉइंट हुए तो कितनी होनी चाहिए, 21 से अब होनी चाहिए। और आगे देखते हैं क्या कहता है। देखो अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स। अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स भी जानते हैं उनका नेचर क्या होता है, अगर माइनर कोई एग्रीमेंट कर लेता है तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है। आपको एक जजमेंट बता देता हूँ मैं, ये वाला जजमेंट था मोरिबीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस वाले में क्या हुआ था, जो ये था धर्मोदास घोष, इसने क्या किया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया और अपने आप को मेजर बता के उससे लोन ले लिया, किससे, मोरिबीवी के हस्बैंड से। और फिर वो उसने रिकवरी के लिए सूट किया तो वो जो गया कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, कहा कि जो माइनर है उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से कैसा होता है, वॉइड होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होता है। देखो अब कैसे कहता है स्टार्टिंग से ही। एन एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट द एग्रीमेंट्स इफ़ एनी पार्टी इज माइनर, कोई भी पार्टी उसमें से क्या है, माइनर है, इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से कैसा होगा, वो वॉइड होगा। ये किसमें क्या बात, ये बात किसमें कही गई थी, ये कही गई थी मोरिबीवी वर्सेस धर्मदास घोष वाले जजमेंट में। अब देखो अब देखते हैं अगर माइनर इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट्स। अब देखते हैं हम क्या करता है बात। एस्टोपल देखते हैं क्या होता है। एस्टोपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा। एस्टोपल क्या होता है, कोई रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि मैं हूँ, क्या है, मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, और उसको सेल करता है, एस्टोपल ये होता है। फिर पता लगता है वो प्रॉपर्टी एक ही है, अब बी से क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, फिर वो ए के पास आ जाती है, इसको रिप्रेजेंट करता है एज ए ओनर, अब फिर वो ए ही उसका ओनर बन जाता है। तो बी से ये नहीं कह सकता जब वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं थी, यानी कि क्या था, मैं प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था, मैं उसको कैसे सेल कर सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, ए उसका ओनर बन गया, ए ने उसको सेल किया, तो ये क्या कहलाएगा, ए बाउंड है बी को प्रॉपर्टी बेचने के लिए। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट, यानी कि कोई अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, अदर्स पार्टी उस पर बिलीव करती है और कॉन्टैक्ट कर लेती है, तो बाद में उसको अपने स्टेटमेंट से हटने नहीं दिया जाता है। ये होता है एस्टोपल। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं क्या एस्टोपल जो माइनर है उन पर लागू हो सकता है, तो हम देखते हैं इस चीज़ की क्या कहता है। माइनर पर कभी भी एस्टोपल लागू नहीं होता। ये बात कौन से जजमेंट में कही थी, ये मोरिबीवी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले जजमेंट में क्लियर की गई थी। देखो क्या कहा था, इफ़ ए माइनर मेक ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, क्लियर है, अपने आप को कैसा करता है, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है अबाउट हिज एज, अपनी एज के उसमें क्या करता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस करता है, एंड कॉन्टैक्ट करता है, ही शैल नॉट बी लेबल फॉर हिज एक्ट, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसने एक्ट किया है उसके लिए लेबल नहीं होगा, उसने अपनी एज को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तब भी वह क्या कहलाएगा, वह है उसके लिए लेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने जो एग्रीमेंट्स किया है वो वॉइड है स्टार्टिंग से ही। ये बात इस वाले जजमेंट में क्लियर कर दी गई थी। नो लायबिलिटी इन टोट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट अंदर क्या है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, टोट से छोड़कर, टोट से बाहर जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लायबिलिटी बनती है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या है, बट ही लेबल फॉर टोट, टोट के लिए क्या बनेगा, वो लेबल हो जाएगा। सपोज ए जो है माइनर है और बी का क्या करता है, बी को असोल्ट करता है इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या करते हैं, टोट में शूट कर सकते हैं एक अगेंस्ट जो माइनर है। क्लियर है। और थर्ड क्या है, रेस्टिट्यूशंस और इज प्रॉपर इन ए माइनर्स कॉन्टैक्ट, अगर माइनर ने कोई कॉन्टैक्ट किया है और उसमें रेस्टोरेशंस किया जा सकता है, यानी कि जो उसके पास प्रॉपर्टी बची हुई है उसको क्या कर सकता है, रेस्टोरेशंस किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है प्रॉपर्टी को, अगर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखते हैं कैसे थर्ड क्या होता है, इसको समझाऊँ, थर्ड पॉइंट को क्या होता है रेस्टोरेशंस। एक माइनर है, अगर उसके पास हुई प्रॉपर्टी जो उसने क्या किया था, फॉल्स रिप्रेजेंट्स किया था अपने आप को, उसने कॉन्टैक्ट करके माइनर ने क्या किया, वह ले लिया प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी अभी भी किसके पास है, माइनर के पास है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको रेस्टोरेशंस के लिए सूट ला के रिकवर किया जा सकता है। अब क्या होता है, माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 68 इसी को उसमें बताता है क्या होता है। देखो हमने बताया था जो माइनर है वह कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, साउंड जो अनसाउंड माइनर वह भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है सेक्शन 68, ये क्या कहता है, क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सनस, नेसेसरी जो सप्लाइड किया गया है
किसी को नेसेसरीज है किसी चीज़ के लिए, जैसे आवश्यक सामान जो होता है वो किया गया है सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल टू कॉन्टैक्ट। कोई पर्सन है वह इनकैपेबल है कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसको क्या किया गया, सप्लाई किया गया, यानी कि उसको जरूरत थी उस जो हम दे रहे हैं उसको, तो क्या है, इनकैपेबल है कॉन्टैक्ट करने के लिए, हम उसको दे रहे हैं यानी कि उसको जरूरत थी उस चीज़ के लिए, नेसेसरीज सप्लाइड। और हिज अकाउंट, अब देखो हम यहाँ देखते हैं ऑन हिज अकाउंट्स। अब यहाँ पे बात चलती है इफ ए पर्सन्स, क्या होता है, इफ ए पर्सन्स इनकैपेबल टू एंटरिंग इनटू ए कॉन्टैक्ट, यानी कि एक पर्सन है जो इनकैपेबल है कॉन्टैक्ट करने के लिए, और एनी वन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, और अदर्स पर्सन्स जो है उसको बाउंड है लीगली सपोर्ट करने के लिए, और क्या करता है वह सप्लाई करता है, उसको सप्लाई करता है एनी पर्सन्स, एनी अदर्स जो पर्सन्स है, सेकंड है, क्लियर है। देखो मैं बताता हूँ, इनकैपेबल पर्सन है वो कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या है, वह कॉन्टैक्ट करने के लिए इनकैपेबल है, और उसको अदर्स पर्सन्स क्या करता है, सप्लाई करता है, क्या करता है, नेसेसरीज टू हिज कंडीशंस, यानी कि उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि कंडीशंस देखो सबकी कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करता है वह नेसेसरीज सप्लाई करता है। अब देखो मैं इस सेक्शन से क्या बात आई क्लियर समझ के, इसको पूरा रीड कर देता हूँ। द पर्सन हु हैज़ फर्निश सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सनस। देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 68 क्या कहता है। देखो क्या था, इनकैपेबल पर्सन है, क्या है, कोई इनकैपेबल पर्सन है और वो क्या करता है, वह कॉन्टैक्ट करने के लिए इनकैपेबल है, या जो इनकैपेबल पर्सन है वो क्या है, लीगली बाउंड है किसी को क्या करने के लिए, अपने सपोर्ट करने के लिए किसी को, क्या लीगली बाउंड है। सपोज करो ए है, ए क्या है, ये जो है क्या है, पागल है, ल्यूनेटिक, ठीक है। यहाँ पे बात चल रही है, ये क्या कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अब इसके दो बच्चे हैं, यहाँ पे क्या है, चाइल्ड्स और वाइफ, किसकी बात चल रही है, चाइल्ड और वाइफ। अब इनको ये बाउंड है क्या करने के लिए, इनका मेंटेनेंस करने के लिए, ए और ए जो है डब्ल्यू इसका वाइफ का और अपने बच्चे का क्या करने के लिए, वो है मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि इसको जो है सप्लाई करने के लिए जो भी नेसेसरीज होती है वो देने के लिए ए बाउंड है, क्लियर है। ये किससे लीगली बाउंड है। अब यहाँ पे ए कॉन्टैक्ट करने के लिए इनकैपेबल है। अब वो अब देखो सेकंड पॉइंट इसी का कहता है एनी अदर पर्सनस। अब कोई पर्सनस एक्स नाम अदर्स है, वो क्या करता है, या तो ए को या डब्लू या सी, यानी कि चाइल्ड को या उसकी वाइफ को क्या करता है, जो इनको ज़रूरत होती है जिस सामान की, नेसेसरीज, और कैसी, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या करता है वो सप्लाई करता है। तो वो क्या कर सकता है, उसको किससे, अपनी जो रीइम्बर्स कर सकता है, यानी कि जो रिकवरी है वो किससे कर सकता है, वह एक ही प्रॉपर्टी से कर सकता है, यानी कि क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स बताया मैंने, एक एक्स है और ए क्या है, ये इनकैपेबल है कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसको क्या करता है, इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन नेसेसिटीज़ जो इसको ज़रूरत है किसी सामान की, वो इसको सप्लाई करता है। तो वह उसको किससे रिकवर कर सकता है, इसकी जो इसने जो इसके ऊपर अपना खर्चा किया वो किससे वसूल कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से। पर्सनली ऐसे नहीं कर सकता, एक ही प्रॉपर्टी से कर सकता है। सेक्शन 68 यही कहता है, क्लियर है। यानी कि कॉन्टैक्ट में क्या हुआ, देखो सब नेसेसरी क्या होती है, सबकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल करता हूँ, एक स्टूडेंट है, इसको क्या है, फीस पे करनी है, रेंट देना है, क्लियर है, और क्या करना है, बुक्स परचेज करनी है, तो ये क्या है, इसकी नेसेसरीज है। और अदर्स पर्सन्स कोई भी, अब देखो क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड 12 जो सेक्शंस है वो क्या बताता है, हमें ये बताता है साउंड माइंड, क्लियर है। अब यहाँ की बात चल रही है साउंड माइंड की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साउंड माइंड कौन है। सेक्शन 12 इसी को उसमें बताता है व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन साउंड माइंड है, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है।
अब कॉन्टैक्ट करने के लिए एक पर्सन कब साउंड माइंड है, ये कंडीशन सेक्शन 12 ये बताता है। एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, यानी कि ये जब वह कॉन्टैक्ट करता है उस समय की बात कर रहे हैं हम। कॉन्टैक्ट कब, जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है क्या होना चाहिए, मेक इट ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टैक्ट करने के समय क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। ये इट, ये यानी कि जो कर रहा है उसको समझने के क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके अंदर। एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, क्या होना चाहिए, एक डिसीजन लेने के लिए। एंड क्या होना चाहिए, एज इट इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। क्लियर है, देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पे सामने आए हैं। इससे क्या होना चाहिए, एट द टाइम कॉन्टैक्ट, जो वह उसको कर रहा है कॉन्टैक्ट को, क्या होना चाहिए, वह कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो कर रहा है उसको पता होना चाहिए क्या मैं कर रहा हूँ, और एक रैशनल जजमेंट लेना चाहिए, ले सकता हो अपने इंटरेस्ट के ऊपर, कि जब वह कॉन्टैक्ट कर रहा है या तो वह समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में क्या होना चाहिए, वह अपने इंटरेस्ट पर जजमेंट लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए इस चीज़ के लिए, यानी कि एक डिसीजन ले सकता है अपने ऊपर, अपने यानी कि अपना उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर उसको डिसीजन लेने के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कैपेबल होना चाहिए, और इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्लियर है। अब देखो, अब मैं और एक्सप्लेन कर देता है इस एक्शन इसको ही। ए पर्सन हु इज यूजुअली साउंड माइंड, क्या होता है, वह यूजुअली क्या होता है, अनसाउंड माइंड होता है, बट ओकेशनली क्या होता है, ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी क्या हो जाता है, वह साउंड माइंड हो जाता है। ही मेक ए कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। क्लियर है, वह क्या होता है, जब वह अनसाउंड माइंड रहता है क्या हमेशा, और कभी कभी क्या होता है, साउंड माइंड हो जाता है। जब साउंड माइंड होता है तो वह कॉन्टैक्ट कर सकता है। क्लियर है। ए पर्सन हु इज यूजुअली क्या होता है, साउंड माइंड, बट ही ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या होता है, वह हमेशा साउंड माइंड है, कभी कभी क्या हो जाता है, किसी डिसीज किसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण क्या हो जाता है, वह कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है, वह कॉन्टैक्ट ही मे नॉट मेक ए कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। क्लियर है, वह हमेशा क्या होता है, साउंड माइंड होता है, कभी कभी वह अनसाउंड हो जाता है। जब अनसाउंड माइंड हो जाएगा तो वह कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता कभी। क्लियर है। अब देखो इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ मैं इसको, आप एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बताता है। ए पेशेंट ऑफ ल्यूनेटिक एसिलम, ये चीज़ बता था मैं, जो पागल खाने का एक वो है पागल, वो क्या होता है, एसिलम जो हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, क्या होता है, कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है बीच बीच में इंटरवल्स में। मे कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, जब वह साउंड माइंड हो जाएगा वह लूनेटिक, तब वह क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। क्लियर है, यानी कि क्या हुआ, मोस्टली क्या हुआ, वही अनसाउंड माइंड है, कभी कब क्या हुआ, इंटरनल बीच बीच में साउंड माइंड हो गया तो वह क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। क्लियर है। और देखो सेकंड क्या बताता है हमें, ए सेन मैन, मोस्टली क्या होता है, ये साउंड माइंड है, हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर्स, क्या हुआ, वह फीवर से, एंड हु इज ड्रंक। क्लियर है, डिलीरियस किससे हुआ है, फीवर से या ड्रंक से। डैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि या तो उसको इतना फीवर हो रहा है वह डिसीजन नहीं ले सकता, या उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक किया हुआ है तो वह क्या हुआ है, वह टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं समझ सकता है। और फॉर वे रैशनल जजमेंट, वह एक डिसीजन नहीं ले सकता अपने इंटरेस्ट के ऊपर कि ऑन इट इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। क्लियर है, कैन नॉट कॉन्टैक्ट